नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आप सभी का स्वागत है सबसे बड़ी बहस में। कमीशनबाजी जान पर भारी। जी हां, गाजियाबाद में मुरादनगर में शमशान घाट पर हुए लेंटर हादसे में 25 लोगों की जान चली गई। 25 लाशों पर जहां विपक्ष राजनीति कर रहा है तो वहीं सरकार एक्शन में है। पर सवाल यही कि क्या भ्रष्टाचार का गढ़ गाजियाबाद निगम पालिका कब तक मासूमों की जान इस तरह लेते रहेंगे? आखिर अफसरों की कमीशनबाजी, ठेकेदारों से मिली भगत पर कब होगा प्रहार? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री योगी की सख्ती के बावजूद अब खत्म हो पाएगा निगमों का भ्रष्टाचार? पहले यह रिपोर्ट, फिर उसके बाद करेंगे इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस। उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी का रौद्र रूप। नहीं बचेंगे 25 लोगों की मौत के गुनाहगार। सलाखों के पीछे पहुंच रहे मौत के सौदागर। ठेकेदार अजय त्यागी की भी खुलेगी पूरी कुंडली। योगी राज में होगा मौत के ठेकेदार का पूरा हिसाब। गाजियाबाद में मुरादनगर के शमशान घाट में मौत के लेंटर ने 25 लोगों की जिंदगी को लील लिया। बारिश में भ्रष्टाचार का लेंटर ऐसा गिरा कि 25 परिवारों में मातम छा गया। नाराज परिजन नम आंखें और दिलों में गुस्सा लेकर दिल्ली मेरठ हाईवे पर बैठ गए। मुरादनगर का शमशान घाट 25 लोगों का कब्रगाह बन गया। तो हादसे के बाद गुनाहगारों पर योगी सरकार का हंटर चला। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मौत का खेल खेलने वाले अधिकारी और ठेकेदार बचेंगे नहीं। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सीएम योगी के निर्देश के बाद घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया गया। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आला अधिकारियों ने मौके पर जाकर मोर्चा संभाला और स्थिति को सामान्य किया। पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं हादसे के बाद नाराज सीएम योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप भी देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद आरोपी ईओ नगर पालिका निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष सलाखों के पीछे है। अब ठेकेदार अजय त्यागी की भी कुंडली खुल रही है। पहले कमीशनबाजी के लिए मौत का लेंटर पड़ा, अब जान बचाने के लिए मौत के ठेकेदार और मददगार भाग रहे हैं। योगी के निर्देश के बाद ऐसे अफसरों की लिस्ट तैयार हो रही है जिनकी कृपा वक्त वक्त पर अजय त्यागी पर बरसी है। यही नहीं, लखनऊ से ब्यौरा मांगा गया है कि अजय त्यागी को नगर निगम में कितने टेंडर मिले। अब सीएम योगी के एक्शन में आने के बाद शुरू हुई जांच में कई अधिकारी फंस सकते हैं। यही नहीं, अजय त्यागी को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर में हुई घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते ही अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो पीड़ित हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ जो भी इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जाँच भी होगी। गाजियाबाद के मुरादनगर की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। मुरादनगर की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्यों की जांच के निर्देश दिए।
सीएम योगी ने कहा कि 50 लाख से ज्यादा लागत वाले हर निर्माण की जांच होगी। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त चेतावनी दी है कि लापरवाह अफसरों के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है कि लापरवाह अफसरों के खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने टास्क फोर्स का गठन कर निर्माण कार्यों की जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि खराब निर्माण पर जिले के आला अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सीएम योगी के गुस्से को देखते हुए तय है कि गाजियाबाद की घटना पर कई अफसरों पर गाज गिर सकती है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा उदाहरण गाजियाबाद के मुरादनगर का है, जहां शमशान घाट की छत गिरने के बाद 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं बड़े पैमाने पर लोग घायल भी हुए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। साथ ही साथ कमिश्नर मेरठ और एडीजी आईजी को मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है, जिसके बाद कहीं न कहीं पुलिस हरकत में आई और 5 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक साफ संदेश भ्रष्टाचारियों को दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार करोगे तो आपकी जगह जेल में होगी। 25 परिवारों को इंसाफ का इंतजार। तो वहीं योगी के एक्शन के बाद मौत के लेंटर में शामिल रहे भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है। सियासत भले ही सरकार पर हमला करे, लेकिन लोग ये कहने से नहीं चूक रहे कि हादसे के बाद योगी सरकार गंभीर है। सबको इंसाफ मिलेगा और हर गुनाहगार का पूरा हिसाब होगा। गाजियाबाद से सुरभि तिवारी, लखनऊ से एसके वाजपेयी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दरअसल हर हादसे के बाद यही बात दोहरा दी जाती है कि अब मामले पर खुलासा होगा, जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, सलाखों के पीछे होंगे और इस तरह का भ्रष्टाचार रुक जाएगा। कब रुकेगा, ये सवाल आप भी सुनते सुनते और देखते देखते पक चुके होंगे और आपको भी लगता होगा कि हर हादसे के बाद ये सवाल पूछ देने से क्या मात्र समाधान हो जाएगा। यही सवाल हम भी सोच रहे हैं इस बार, और सवाल हम चाहते हैं कि ये सरकार के पास ले जाया जाए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं। इस सरकार ने यह कहा था कि हम हर छोटे से छोटे, यानी जो एक क्यू होती है, यानी एक लाइन में खड़े सबसे आखिरी पायदान पर खड़े शख्स तक हम हर जो सेवा है, जो हर उनकी तमाम योजनाएं उनको पहुंचाएंगे। लेकिन यहां उन तक अगर कुछ पहुंच रहा है तो वो है तकलीफ, वो है मौत। आम आदमी की जिंदगी को इतना सस्ते में क्यों लिया जाता है? सिस्टम को दुरुस्त करने के तमाम वादे किए जाते हैं, सरकारें क्यों बदली जाती हैं? इसीलिए कि शायद अब सिस्टम बेहतर होगा, लेकिन सरकारें बदल जाने से सिस्टम बेहतर नहीं हो पाता। इतनी कोशिशों के बावजूद भी अगर सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं और इतने चोर बैठे हुए हैं जो लोगों की जिंदगी को इतना मामूली समझते हैं कि अगर 20-25 लोग मर भी जाएं तो उनके लिए जमीन के कीड़े मात्र वो होते हैं, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो ऐसे लोग ऐसी हरकत ना करते। उनके लिए लोगों की जिंदगी पैसे से ज्यादा होती, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने मुनाफे के चक्कर में ऐसी खाना पूर्ति काम में करते हैं कि वो लोगों की जिंदगी के लिए काल बन जाती है। चर्चा की शुरुआत करते हैं आगे। देवेंद्र त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में है। अजय वर्मा है, नेता कांग्रेस हमारे साथ में। शशांक यादव है, एमएलसी समाजवादी पार्टी। हिमांशु मित्तल है, सभासद गाजियाबाद से। ऋचा सूद है, सामाजिक कार्यकर्ता। शुरुआत सरकार के नुमाइंदे के साथ में कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में, उनका रुख कर लेते। देवेंद्र त्यागी जी, आपने कहा कि साहब हम तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। एक तरफ आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, दूसरी तरफ यह हादसा जहां 25 लोगों की जान चली गई, और यह आंकड़ा बढ़ जाए तो इस बारे में अभी से कहा जा सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत हद तक है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के बावजूद भ्रष्टाचारी कैसे मुनाफाखोरी कर रहे हैं? पूजा यादव जी, आज बड़े दुखी मन से मुझे बोलना पड़ रहा है कि बहुत ही वास्तव में दर्दनाक हादसा हुआ है, और इस दर्दनाक हादसे के लिए वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जिम्मेदारी लेती है, और इस घटना को लेकर हम बिल्कुल सफाई देने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में बहुत सीरियस है, और चाहे कोई भी इसमें हो, चाहे हमारे विधायक ही नहीं हो, मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको, चाहे हमारे विधायक भी रहे हो, चाहे हमारे अधिकारी रहे हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, बिल्कुल सीरियस लिया जाएगा। और हर आदमी लगा के देखिए, पहली बार प्रधानमंत्री महोदय का एकदम ट्वीट आया है, ये बहुत सीरियस घटना है, और हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं, और हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक है। इतने सारे काम हुए हैं, विकास कार्य हमारे कार्यकाल में कंटिन्यूअस विकास कार्य चल रहे हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक 100% जो पैसा किसी भी कंस्ट्रक्शन में लगना चाहिए उसका सिर्फ 30% उस कंस्ट्रक्शन वर्क में लगता है। मतलब ये तो सुना था कि आटे में नमक, लेकिन यहाँ तो नमक में आटा चल रहा है। शमशान घाट जैसी जगह में ये घटना हुई है,
बिल्कुल निंदनीय है, 100% निंदनीय है। और इसमें ना दोषी बख्शे जाएंगे और ना अधिकारी बख्शे जाएंगे। मुख्यमंत्री भी बहुत नाराज है हमारे। नहीं, और मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि दिक्कत कहां पर है। आपने जब ये कहा कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करेंगे, तो जब सरकार की नीयत साफ है तो खोट कहां पर है? पूजा यादव जी, सरकार सारी व्यवस्थाओं से बनती है, समाज भी एक सरकार का पार्ट है। समाज में कितने डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ये समझ नहीं आ रहा। सरकार चाहे किसी की हो, शमशान में कोई पैसा खाएगा, ये समझ नहीं आ रही बात। ये बिल्कुल दोषपूर्ण बात है और इसके लिए सरकार पूरी जिम्मेदारी से, गंभीरता से अपना काम करेगी। जब शमशान को नहीं बख्शा जा रहा, तो बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस और बड़ी बड़ी इमारतें, जहां पर कई कई मंजिला इमारतों को खड़ा किया जाता है, उनकी क्या गारंटी है? मेरा सवाल ये नहीं है। पूजा यादव जी, बिल्कुल मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि सिस्टम पर हमें चोट करने की जरूरत है, लेकिन उस सिस्टम पर चोट होगी कब? ये लूप होल्स कहां से आए और कब तक रहेंगे? देखिए, शमशान की घटना को लेके अगर हम किसी और चीज पे कशी करें, वो बिल्कुल गैर संगत होगा और गैर न्यायिक होगा। कैसे भरोसा किया जाए कि अब बनने वाले पुल के ऊपर भरोसा आप कर सकते हैं? जितने हमारे काम चल रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से चल रहे हैं और पूरे अपने आप में वर्क। शशांक यादव जी, आप जो आगे जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मैं आती हूँ देवेंद्र जी आपके पास में। अब जो आगे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सरकार ने कहा कि 50 लाख से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन जहां पर भी होगा, अब उसकी जांच होगी प्रॉपर वे में। मतलब सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पर वो कंस्ट्रक्शन वर्क प्रॉपर है कि नहीं। लेकिन कराएंगे तो आप उन्हीं लोगों से ना जो मुनाफाखोरी खाने के लिए बैठे हुए हैं। शशांक यादव जी, तो क्या इसका जो टेंडर प्रोसेस आया है निकल के मीडिया के मार्फत से, कभी हम लोग जान पाते? यहाँ पर 3 टेंडर पड़े इस काम के और 3 में से जो तीनों डाले वो तीनों आपस में पार्टनर्स थे। मेन आदमी जिसने काम किया वो भागा हुआ है, ईओ को पकड़ लिया गया। मेरा अपना ये मानना है कि एक ये पूरा सिस्टम बना आ रहा है, तो इसमें अगर सरकार वास्तव में गंभीर है तो इस किस्म के खाली 50 लाख से ऊपर वाले काम का ही वेरिफिकेशन ना हो, बल्कि जो टेंडर प्रोसेस है, क्योंकि वो टेंडर यहाँ पर स्पेसिफिक एक आदमी को देने के लिए ही टेंडर की ये प्रक्रिया अपनाई गई। हर जगह यही चीज। बात पूरी कीजिएगा शशांक जी। के लोग नहीं आए तब तक ये सुधार नहीं आने वाला। प्रॉब्लम तो यही है ना। मैं तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहती हूँ आज, क्योंकि बहुत हो गई ये बहस, बहुत हो गया ये सब ढकोसलेबाजी ड्रामा। लोग चीख लिए, चिल्ला लिए, ये सब ढकोसले ड्रामा इसलिए हो गया कि चिल्ला लिए, चीख लिए, फिर सब शांत हो गया, फिर सब कुछ वैसा ही है। ढर्रा वही है दरअसल। तस्वीर बार बार ऐसी सामने आती है, हम फिर चीखते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, लेकिन तकलीफ कौन झेलता है? वो जिन्होंने अपने को खो दिया। मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि हिमांशु मित्तल से हमारी कई बार बातचीत होती रही है इस पूरे मामले को लेकर कि निगम में कैसे घोटाला चलता है, और खुद सभासद हैं गाजियाबाद से। तो हिमांशु मित्तल जी, ये पैसा पहुंचता कहां तक है मुनाफाखोरी का? क्योंकि आप तो खुद सिस्टम का हिस्सा है, तो बेहतर बता पाएंगे आप। सारे महकमे में सबसे जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है वो जूनियर इंजीनियर होता है, जिसे जेई कहा जाता है, क्योंकि जेई ही एस्टिमेट बनाता है, जेई ही मौके पे जाता है और देखता है कि कार्य सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अकेला जेई जिम्मेदार है क्या, या सारा पैसा जेई तक आके निपट जाता है क्या, या फिर ऊपर तक भी जाता है? अभी मेरी पूरी बात जान रही है आप। जेई की जो मार्किंग होती है, आख्या होती है, उसी पे अधिकारी अपनी रिपोर्ट लगाने चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा रोल जेई का है। और जो मेरे संज्ञान में आ रहा है कि जेई तो अक्टूबर में ही रिटायर्ड हो गया था, वो ड्यूटी पे नहीं था, तो फिर ये कार्य कैसे चल रहा था, क्यों चल रहा था, इस जांच का विषय है। लेकिन सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रवृत्ति है उसी पे चल रही है, उसी पे चलेगी। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की देन है ये? आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की देन है? मैं किसी पे नहीं, इस मौके पे मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा। बड़ी दुखद घटना है, जो मृत है उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। कौन जिम्मेदार है फिर? आप तो सिस्टम का हिस्सा ना, कौन जिम्मेदार है? जब सरकार ये कह रही कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं करप्शन पर, तो ये कौन से लोग बैठे हैं सिस्टम में ऐसे जो एकदम पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको बर्बाद किए जा रहे हैं? अधिकारी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं और अधिकारी सरकार की नीतियों का सही तरीके से अनुपालन नहीं कर रहे, सरकार को बदनाम करने की नीयत से कार्य कर रहे हैं। मैं इस क्या फायदा है?
फायदा है? अजय वर्मा हमारे साथ है, नेता कांग्रेस। अजय वर्मा, ब्यूरोक्रेट्स यानी ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग सरकार की छवि को खराब करने की नीयत से काम कर रहे हैं, कौन करवा रहा है उनसे ऐसा काम? फिर देखिए, सबसे पहले तो मृतक के परिवारों को संवेदना है। उससे पहले नए साल की मैं बधाई देना चाह रहा था, लेकिन बधाई इसलिए, इतना भयंकर, भीषण और दुखद, हृदय विदारक हादसा हुआ है गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर के कुरालसी शमशान घाट में। जब प्रदेश में हालात ऐसे हैं, आज मैं सुबह सारे पेपर पढ़ रहा था, कल से मेरी आत्मा बहुत द्रवित है और मेरा हृदय बहुत दुखी है कि आखिर ये लोग पूरे साल कोरोना से अपने आप को बचाते हुए आए और नए साल में एक ऐसी सिस्टम, उस जानलेवा सिस्टम के भेंट 25 लोग उस काल के गाल में समा गए और 5 से 7 लोग बहुत भयंकर जख्मी है, उनका कुछ पता नहीं है। इन गरीबों से ये पूछा जाए कि आखिर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने ये कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस पे यहाँ तो अपराध मुक्त कर देंगे और उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। 2017 में योगी जी का एक वीडियो था। सुनिए अजय वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, आदरणीय योगी जी, सुनिए अजय वर्मा जी, एक सेकंड। आदरणीय योगी जी, मैं पूरी करूं पूजा, फिर मैं बताऊंगा। हाँ। ना तो उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ और ना अपराध मुक्त हुआ। आज सारे पेपरों में था कि 60% से 70% पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और पूरी चेन है ऊपर से लेकर नीचे तक, लखनऊ से लेकर ये ऊपर से नीचे तक मेयर निगमों तक। अजय वर्मा, कौन है ये ऊपर से नीचे तक के लोग? देखिए, क्या सरकार के नुमाइंदे भी हैं या फिर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हैं? मतलब अधिकारी खुद खा रहे हैं या सब फिर सरकार के नुमाइंदे खा रहे हैं? इसमें सब लोग। देखिए, मैं सबसे पहले तो मांग करूंगा, इस भीषण हादसे की दुर्घटना के ऊपर हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद जो हैं बीके सिंह साहब, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को डीएम का ट्रांसफर तुरंत करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि संलिप्तता सबकी इसमें मिली हुई होती है। ऐसे ही नहीं हुआ करता, कहाँ है, कैसे है, क्या है। गेम्स के दौरान में इसी तरीके से फ्लावर गिर गया था, तो क्या शीला दीक्षित ने उस दौरान में इस्तीफा दिया था? मैं तो योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग ही नहीं रहा आपसे। मैं एक जनरली बात, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। क्या ऐसा है क्या? मैं आप कोई गलती करेंगी तो मैं आपका इस्तीफा मांगूंगा या अनुराग चड्डा जी का मांग लूं सीधा? तो क्या कांग्रेस ने आपका इस्तीफा नहीं मांग रहा, इस्तीफा दिया था क्या? अरे भाई, आज की बात करो, वर्तमान की बात करो, 2020 की बात करो। मैं जाऊंगी देवेंद्र त्यागी के पास, लेकिन मैं कल की बात पर आपसे भी सवाल पूछूंगी। 2017 में पूजा जी, जब सरकार बदल गई और सारी सरकारों को सजा मिल गई, इनको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिल गया, तो जिम्मेदारी अब अपोजिशन की हो जाएगी। मिलेगी सजा देवेंद्र त्यागी? नहीं, जिम्मेदारी अपोजिशन की हो जाएगी। चलिए, मैं आपका सवाल भी लेकर चलती हूँ। मेरा आपसे सवाल हो गया, लेकिन आपके जो सवाल थे वो भी मैं लेकर चलती हूँ। मुझे एक बात बताइए, जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार के मैं आती हूँ आपके पास। मैंने आपने अपनी बात कर ली, मैं आपकी बात अब इनकी तरफ लेकर चल रही हूँ। आपने सवाल जो पूछे हैं, अजय त्यागी जो ठेकेदार है, पहली बात तो अप्रैल में उसका कार्यकाल खत्म हो गया। फिर मैं आ रही हूँ आपके पास में ऋचा जी। देवेंद्र त्यागी जी, जब उसका कार्यकाल खत्म हो गया तो सिस्टम में कैसे बैठा था वो, कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, दबंगई कैसे दिखा रहा था? और दूसरी बात, वो भी बीजेपी के रंग में रंग कर अपने आजकल पोस्टर्स बैनर लगवा रहा था, जहां जहां मतलब जिसकी सरकार वो उस हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो जब आपकी सरकार में सब कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसे लोग दलाली के लिए क्यों बैठे हैं? पूजा यादव जी, मैंने स्टार्टिंग की इस डिबेट में ये बोला था कि आज मैं सरकार के पक्ष में, इसमें बचाव की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूं। मैं पूरी गंभीरता से ये मानता हूं कि यहाँ सिस्टम वास्तव में दोषी है और नीचे से ऊपर तक पूरी सरकार इस पर बहुत गंभीर है और हम सब लोग इस बात को मानते हैं। अजय वर्मा जी की डिबेट पे अगर मैं आऊंगा तो वो छीटाकशी और पक्ष विपक्ष की बातें हो जाएंगी। आज मैं ये बात करना नहीं चाहता। मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत दुखद घटना हुई है और मैं सरकार की तरफ से अपना ये पक्ष रख रहा हूं कि हर संभव प्रयास किया जाएगा, इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ये कोशिश की जाएगी। मैं इतना आपको बता देता चाहता हूं, इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और जहां सरकारें की बातें हैं, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं सरकारों की घटनाओं पर नहीं जाना चाहता। ये वास्तव में बहुत दुखद घटना है और हम सब लोग बताइए कि कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? कौन लेगा जिम्मेदारी? इस बात की कब होगा सिस्टम दुरुस्त? आप तो कहते थे ना कि सिस्टम ठीक करके देंगे, आपने इसीलिए आपने कहा कि हम ई टेंडरिंग लेकर आ रहे हैं। फिर आपकी ई टेंडरिंग का भी क्या वजह? वैसे दलाल टाइप लोग अपने लोगों को बिठाकर बैठे हैं, जब अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलना है, इन्होंने दलाली करनी है, इन्होंने मुनाफाखोरी करके लोगों तक पैसा पहुंचाना है, फिर क्या फायदा वो सिस्टम का? ऐसे पूजा यादव जी, ट्रांसपेरेंसी की बात की अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कितने लंबे चौड़े विकास चल रहे हैं। NH24 दिल्ली से लेके वहां तक बन रहा है, आप इसकी स्थिति देखिए। जितने रोड हमारे बन रहे हैं आप उसकी स्थिति देखिए।
हमारे रोडों में गुणवत्ता की कोई कमी नहीं है, क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, सच्चाई की कोई कमी नहीं तो आप है। ये कह रहे लेकिन हैं इस कि सिर्फ घटना के लिए गाजियाबाद हम में मानते घूसखोरी चल रही हैं है। ये घटना इसका मतलब वास्तव ये में हुआ आप ये दर्दनाक कह रहे हैं कि है। सिर्फ और इस घटना में जिन आप लोगों ये की कह रहे हैं शामिलता कि है, शमशान को इतना हल्के में ले लिया कि शमशान में तो चल गई घूसखोरी, वहां चल गई कमीशन खोरी, लेकिन बाकी कई जगहों पर ऐसा नहीं है। अब तो होना यह चाहिए कि जहां भी जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां हर जगह अब पहले गुणवत्ता की जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, आगे तो बिल्कुल। यही अब तो यही हो जाना चाहिए बिल्कुल ना। यही होगा, अब ये तो बिल्कुल। सरकारी सुनिश्चित करे, गुणवत्ता वाले सब लोग कुछ भी करें। तो गुणवत्ता बिल्कुल यही जो होगा, गुणवत्ता की भी जांच होगी और सख्ताई से काम होगा। देखिए, गुणवत्ता की जांच करने वाले लोग भी तो अधिकारी ही होंगे ना, वो भी तो कमीशनखोरी करेंगे, वो भी तो रिश्वत लेंगे। तो कहां तक इस चीज को कैसे कभी खत्म होगा या नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस जो है वो कब हमारे बीच रिया जी मैं आपको बता दूं, कोई भी अधिकारी अगर गलती करता है और उस गलती की वजह से किसी की जान जाती है, कोई नुकसान होता है और उस अधिकारी को जरूरत से ज्यादा सख्त अगर दंड मिलता है तो लोगों को इसका संदेश जाता है और ये काम करने का हम काम करेंगे, जरूरत से ज्यादा सख्त दंड देंगे। नहीं, देखिए ये जाने अनजाने में एक हत्या का ही एक तरीके से हाँ, मामला बिल्कुल, है, बिल्कुल। ये बिल्कुल हत्या के तरीके से ही इसके ऊपर मामला दर्ज बिल्कुल होना रिया जी, चाहिए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल खतरनाक हत्यारे आत्मा है। ही हैं ये, और ये लोग जिंदगी अप्रत्यक्ष जो लोग हत्यारे हैं। दोषी है वो जेल में जाएंगे और इसकी उन्हें पर्याप्त सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। इन्हें सजा क्या, इन्हें पहले तो आजीवन कारावास मिले या फांसी की सजा मिले, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष हत्या तो है ही। जिन लोगों के घरों, जिन परिवारों के जो सदस्य गए हैं, उन लोगों के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, ये नया साल उनके लिए कैसा चढ़ा होगा, कहां से वो बचते बचाते कोरोना से अब तक आए होंगे, कब इसकी जिम्मेदारी कोई एक सरकार पूरी तरह से ले पाएगी। सवाल यह है कि कब ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, कब ये कमीशनखोरी खत्म होगी, कब ये दलाली खत्म होगी। मैं अपने आंखों से साक्षात देखती हूं कि जो सामान 40,000 का होता है वो 4 लाख के बिलों में पास होता है। तो ऐसी जो भ्रष्टाचार है वो कब कहीं जाकर के खत्म होगा। 40,000 की चीज 4 लाख और 40 लाख में जाकर के नगर निगम ऐसी चीजें बना रहा है जहां पर केवल 40,000 का सामान लगना और लगता वहां 40 लाख का ठेका। बीजेपी के पास में है ना, मैं तो पहले से ये चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, बीजेपी के पास में ये टोटल व्यवस्था भ्रष्टाचार की, करप्शन की, गुणवत्ता वाले जो अधिकारी आएंगे, क्या वो आदमी इंसान नहीं होंगे? क्या वो अधिकारी किसी दूसरी मिट्टी से बन के आएंगे क्या? मैं तो कांग्रेस के भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, कभी पहले नहीं हुआ? नहीं, ये हर सरकार के कार्यकाल में होता है, ये कोई वजह नहीं है। गंभीरता से कितने लेती है, उसमें क्रियाकलाप कितना करती है, ये सरकार की गंभीरता है। शशांक जी आ रहे हो, ये हमारी बहुत ज्यादा गंभीरता से हम काम कर रहे हैं और इसमें करेंगे हम, इसे बचेंगे नहीं बिल्कुल भी। हाँ जय वर्मा जी जवाब दीजिएगा। पूजा जी, देश की सरकार बीजेपी की, प्रदेश की सरकार बीजेपी की, एमपी बीजेपी के, यहाँ विधायक बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, और फिर जिम्मेदारी आप अपोजिशन और दूसरे लोगों पर डालते हैं। ये देश प्रदेश में जो गुनाह हुआ है इतना बड़ा, मैं फिर कह रहा हूं वीके सिंह को इस्तीफा देना चाहिए मानवीय आधार पर। डीएम के और यहाँ बड़े अफसरों के एसएसपी के ट्रांसफर होने चाहिए, लेकिन इससे भी संवेदना नहीं मिलेंगी उन गरीबों की जिनकी मौत हो गई। क्योंकि आप तो सत्ता का हिस्सा रहे हैं, मुझे कभी ये कार्रवाई के नाम पर ट्रांसफर समझ में नहीं आया, क्यों ट्रांसफर क्यों नहीं आएगा? जिम्मेदारी आपको किसकी है? यहाँ भ्रष्टाचार कर ट्रांसफर नहीं, यहाँ तो सजा मिलनी चाहिए। ट्रांसफर से क्या होगा? ट्रांसफर करने से क्या हो मैं जाएगा? सहमत हूँ, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संलिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में। जो कहा जाता है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जा रहा है, वो पैसा हर लेवल तक जाता है, ये हर कोई इसका गवाह है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। बिल्कुल, जब जिले का नंबर आता है, जब जिले का नंबर आता है कि बहुत बड़ा जिले को मौका मिला है, जिला बहुत नंबर 1 आया है, तो पुरस्कार लेने जिला अधिकारी जाते हैं, पुरस्कार लेने यहाँ के मंत्री जाते हैं, एमएलए जाते हैं, और जब ऐसी हत्याओं के मामले, जब ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं के मामले आते हैं तो फिर ये लोग कहाँ चले जाते हैं? मेरा एक जायज सवाल है आपसे, आपके अंतरात्मा अगर बताएं, इस पर जवाब दीजिए। नहीं अजय वर्मा जी, आपकी बात का मैं जवाब दे दूं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आपकी सरकारों में और पूर्ववर्ती सरकारों में जो भ्रष्टाचार और ऐसी घटनाएं होती थी केवल ट्रांसफर ही होते थे, लेकिन ये योगी जी की नीति है कि आज केवल जेल में डालने का काम किया है, तुरंत दोनों लोग जेल में गए हैं। ये बिल्कुल अपने आप में अलग कार्यशैली है उनकी काम करने की। हम लोग इतना भ्रष्टाचार सहन नहीं कर पाएंगे। आप लोग केवल ट्रांसफर पे डिपेंड रखते थे, हम लोग ट्रांसफर पे डिपेंड नहीं है। हम लोगों ने दोनों लोगों को जेल में डाल दिया है और जो बचे हुए लोग हैं वो भी जेल की सलाखों में होंगे। बिल्कुल सजा, ये बहुत चेंज है। इस सरकार का काम करने का व्यवहार बिल्कुल अलग है। ये सरकार किसी पे दयावान नहीं है, गलत कोई भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मशीनें नई खरीदी जा रही हैं, वो पुरानी मशीनें कहाँ हैं और नई 40-40 लाख की मशीनें क्यों खरीद रहे हैं? और हिमांशु जी अक्सर ये बातें उठाते रहते हैं
लेकिन ये भ्रष्टाचार के गढ़ जो बने हुए हैं ना ये डिपार्टमेंट, और सीमाएं इसकी पराकाष्ठा, ये तो अब ये इसकी रिजल्ट देखिए कितने शुरू हुए हैं। भाई मेरे, इन चीजों पे अंकुश लगाना पड़ेगा और जिम्मेदारी इसके खिलाफ लोगों को, बड़े से छोटी मछली नहीं, बड़ी मछलियों को अरेस्ट करिए, जेल भेजिए, मुकदमे दर्ज कराइए, और ट्रांसफर तो पहली उनकी प्रक्रिया है, इस्तीफा तो पहली प्रक्रिया है। मानवीय आधार पर मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं क्या? नहीं, देखिए इस्तीफा देने के बाद तो वो बच गए, इस्तीफा देने से क्या होगा, एक त्याग पत्र दे दिया तो उनकी जान छूट गई। यहाँ तो एक सजा का प्रावधान होना चाहिए जो भी इसमें संलिप्त है। रिया जी, ये तो आप भी बताइए कि रियल में जेल जाने की सबसे बड़ी सख्त सजा है जी। और ये किया है। नहीं, योगी सरकार की इस पहल की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा योगी जी ने किया है। अजय वर्मा जी, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष के नाम पर अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खड़े हैं। हाथरस कांड के दौरान में आपके दोनों, प्रियंका से लेकर राहुल गांधी तक, दलित की बेटी के लिए पहुंच गए थे क्योंकि वो दलित की बेटी थी। लेकिन आज जब 25 लोगों की मौत हो गई, शवों को रखकर सड़क पर सैकड़ों परिवार जब बैठ गए वहां पर, तो आपके नेता वहां पर नहीं पहुंचते, ऐसा क्यों है? मतलब उनके लिए वो संवेदनाएं नहीं है क्या? देखिए, सबसे पहले आप ट्विटर पे देखिए, प्रियंका जी ने कल ही संवेदनाएं, सारी चीजें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल एक डेलीगेशन वहां गया, शमशान घाट गया। पर तो राजनीति मायावती नहीं करती है, आपकी राजनीति ट्विटर पे नहीं है ना, क्योंकि आपने तो कहा कि विपक्षी पार्टी अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो वो सिर्फ कांग्रेस है। तो विपक्षी पार्टी होने के नाते जैसे दलित की बेटी के पास गए थे वैसे आज भी पहुंचना चाहिए था ना। अरे भाई समझते नहीं, आप सुन तो लीजिए पूजा जी। हम अगर पहुंचेंगे तो एक आरोप सीधा सीधा देश के और प्रदेश की सरकार के पास है, नहीं पहुंचेंगे तो कहां चले गए? जैसे राहुल जी इटली, क्या नानी को देखने जाना गुनाह है क्या? राहुल जी किसी बीमारी में इटली चले गए, प्रियंका तो नहीं गई ना, तो नहीं चले गए। नहीं, अजय कुमार लल्लू मैं पूरी बता रहा हूँ। और अगर किसानों के बीच चले गए तो किसानों को भड़काने का काम राहुल जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। इनकी बातों की या मीडिया की बातों की, इनको चैन तो नहीं है ना। ये कहेंगे आप, ये सरकार, अगर हम वहां पहुंच जाएं, या लल्लू जी या अजय वर्मा या कांग्रेस के और नेता वहां पहुंच जाएं, तो ये कहेंगे साहब यहाँ लोग राजनीति करने आ गए, इनके यहाँ तो इनकी मानवीय संवेदनाएं तो मर चुकी है। तो हम राजनेता हैं, कांग्रेस की तो बड़ी स्पष्ट नीति है ना। पिछली बार जब आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, राजनेता राजनीति करने के लिए तो होते हैं। ये आप लोग की स्पष्ट नीति है ना, ये स्पष्ट संवेदनाओं के साथ में। देखिए, आपको कोई कुछ नहीं जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, जिस पार्टी भी है। वैसे तो आज मैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप देखिए बीजेपी से तो सवाल पूछे ही जाएंगे क्योंकि सत्ता पर काबिज ही हैं, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया इसलिए मेरा सवाल आपसे ये बना कि जब आप वहां पर पहुंचे तो आप कब से परवाह करने लग गए इन सब बातों की? छोड़ दीजिए ना परवाह, कब से हमें कांग्रेस परवाह? हम सब लोग देखिए, आप कल को आप देशद्रोही हो जाएंगे अगर आप इनके खिलाफ दिखाने लगेंगे। 30 सेकंड मेरे पास, आप राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। अजय वर्मा आती है आपके पास। हिमांशु मित्तल जल्दी से चलिए, हिमांशु मित्तल जी जल्दी से बोलिए फटाफट। हिमांशु मित्तल, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप खुद सिस्टम का हिस्सा है और आपने जिक्र किया कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब पैसा खाते हैं। तो जब सब पैसा खाते हैं तो फिर किसके गले में फंदा डलना चाहिए सबसे पहले? नहीं, फंदा डलने की बात किसी के गले में नहीं है, अभी तो इस बात की चर्चा नहीं। मैं संवेदनशीलता की बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखिए, जैसे ही ये पता चला हमारे सांसद जी वहां पर पहुंचे, विधायक अजितपाल त्यागी वहां पर पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदारी दी गई कि जाकर घायलों के तुरंत उपचार की व्यवस्था करें। स्वास्थ्य मंत्री वहां लगातार रहे और एमजी हॉस्पिटल में भी लगातार वो निगरानी में रहे। तो ये तो सब जो है सरकार की संवेदनशीलता है, कितनी सख्त है। सरकार की संवेदनशीलता तो ठीक है, चलिए मान लिया कि सरकार की संवेदनशीलता है। जब जब इस तरह के हादसे होते हैं, हर सरकार की यही संवेदनशीलता होती है। आप किसी भी दौरान के हादसे उठाकर देख लीजिए, जब हादसे सामने आएंगे फिर तो सरकारों को करना ही पड़ेगा ना। जनता ने बिठाया कुर्सी पर उनकी सेवा के लिए, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ऐसे हादसे होते क्यों हैं? शमशान में भी पैसा खाने लग गए लोग, मतलब अति देखिए। मैं खुद जो हूँ इस बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा आज, क्योंकि जो परिवार है मेरे आसपास के ही हैं, मेरे जान पहचान के हैं बहुत सारे लोग। आपके तो करीब के लोग हैं हिमांशु जी, आपकी सोचिए क्या हालत है। और हम उन तस्वीरों को देख रहे हैं तब बुरी हालत है। जब से इन तस्वीरों को देखा, मतलब बहुत कंट्रोल किया है अपने आंसुओं को। एक भी दोषी बच नहीं पाएगा, सरकार सबके खिलाफ एक्शन लेगी। ये अधिकारियों ने जिन्होंने बिल से करा है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी।
आप जल्दी केवल 10-15 दिन में देखिएगा क्या होना है। मैं सिर्फ इस हादसे में नहीं देखना चाहती, मैं चाहती हूँ कि ऐसा हादसा हो ही ना। और मेरी सरकार से गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि सरकार ऐसे हादसे ना हो, कुछ ऐसा इंतजाम करे, क्योंकि लोगों को मरते हुए देखने में बहुत तकलीफ होती है। सोचिए आपके हमारे घर में, भगवान ना करे किसी के भी साथ में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो, जरा सा बुखार भी होता होगा अगर आपके बच्चों को, कितनी तकलीफ होती है। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसके सर पर से उसके बाप का साया उठ गया, अपने आप में बचपन में उसके ऊपर कितना लोड होगा, कितना बर्डन होगा और कितना गुस्सा होगा सिस्टम के खिलाफ में। ऐसे लोगों से फिर हम क्या ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं? जब हम ये एक चीज देखते हैं शशांक जी, ये बात आती है कि लोग बुरे कहां से बनने शुरू होते हैं। जब किसी के साथ बुरा होता है तब वो बुरा बनना शुरू होता है। कोई बचपन से पैदा बुरा नहीं होता, हालात बनाते हैं उसको बुरा, और ये सिस्टम बनाता है उसको बुरा। चोरी करना कोई पेट से सीख कर नहीं आता मां के, वो चोरी देखता है तब चोरी करता है। पूजा जी, एक हमारे बुजुर्गों ने बड़े उदाहरण छोड़ रखे। केवल 16 जाने गई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था एक रेल मंत्री के रूप में। इतने उच्च उदाहरण हमारे यहाँ मौजूद है। क्या सरकारों का इस्तीफा आप मानते हैं कि समस्या का समाधान है? कि जब मंत्री हमारे लिए इस्तीफा दे सकता है हमारे भ्रष्टाचार के लिए, वो एक बहुत जबरदस्त नैतिक दबाव होता। तो क्या उससे वो जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं या जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, मंत्री के पास भी पैसा पहुंच रहा है, मंत्री भी पैसा खा रहा है, तो चलिए वो इस्तीफा दे दे, लेकिन बाकी के लोग क्या पैसा खाना बंद कर देंगे? वो जल्दी इस्तीफा नहीं देगा। बाकी के लोगों का क्या होगा? बाकी के लोग पैसा खाना बंद कर देंगे क्या? चलिए एक आदमी ने इस्तीफा दे भी दिया, लेकिन बाकी के पूरे नेक्सस का क्या? प्रॉब्लम तो सिस्टम में है ना। एक वक्ता ने कहा था कि इसका जांच करने वाले भी सरकारी अधिकारी होंगे। इसकी सोशल ऑडिट कराइए ना। जो पब्लिक के लोग हैं, जो इस प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेंथनिंग है, वर्क की जो स्ट्रेंथनिंग है, तो सोशल ऑडिट करा दीजिए। मनरेगा की सोशल ऑडिट हुई थी कि नहीं हुई थी? एक लॉजिकल बात आपने कही है कि सोशल ऑडिट इसकी कराई जाए, ये बहुत अच्छी बात है। इतनी होनी चाहिए, इतना बिल्कुल बिल्कुल। सोशल ऑडिट में तो बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे, और मुझे लगता है कि जहां पर अधिकारियों को अगर सजा देने का प्रावधान बन जाए तो शायद भ्रष्टाचार में और कमी आएगी। सिर्फ निलंबित कर देना, त्यागपत्र दे देना या ट्रांसफर दे देना इसका हल नहीं है। इसका हल है कि जी उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। अपने हिसाब से तोड़ निकाल लिया जाता है, नहीं बचने का तरीका ढूंढ लिया जाता है। जिस अधिकारी ने इस टेंडर को पास किया है उसके कम से कम पीछे 10 साल के टेंडर्स की जांच हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल मुद्दे की बात है। ये कराएंगे क्या आप? एक मामले में कार्रवाई उस हद तक हो जानी चाहिए कि अधिकारियों की नींद उड़ जाए। एग्जाम्पल सेट हो जाए। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, उन पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क का ट्रांसपेरेंसी के साथ में अगर सोशल ऑडिट की जरूरत पड़ती तो सोशल ऑडिट कराइए। शशांक जी, मैं आपको बताऊं, अभी केवल और केवल ट्रांसफर की प्रक्रिया कोई भय नहीं करती है। अधिकारी भ्रष्ट होता है तो वो यहाँ भी भ्रष्टाचार करेगा, दूसरी जगह भी करेगा। और ये योगी जी की नीति है कि वो केवल और केवल ट्रांसफर पे किसी को माफ नहीं करते। उन्होंने पहली बार ये एक्शन लिया है कि वो जेल में डालने का तुरंत काम किया है। इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, जांच बाद में होगी, लेकिन फर्स्ट एफआईआर होते ही तुरंत जेल में डाला। और जेल में डालने का सबसे नया प्रावधान है। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं लेकिन अपराधियों तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों हो जाती है? मणिलाल पाटीदार सरीखे अधिकारी अब तक फरार, आपके जो मुख्य आरोपी इस पूरे हादसे में वो अब तक फरार। इतने ताकतवर हो गए एक कॉन्ट्रैक्टर कि पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहे। पूजा जी, कल हादसा हुआ है, तुरंत आज दो लोग जेल में हैं। इतनी तेजी से जेल में डालने का काम किया है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई जांच नहीं है, तुरंत एफआईआर करके जेल में डालने का काम किया है। और मुख्य आरोपी भी अभी क्या बोला है, मुख्य आरोपी भी बच नहीं पाएंगे, जेल में जाएंगे। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद अब तक मुख्य आरोपी का कुछ नहीं पता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि पिछले टेंडरों की भी जांच होगी, अगले टेंडरों की भी जांच होगी, न्यायिक प्रक्रिया नए सिरे से शुरू कर दी जाएगी और इसे बहुत सीरियस तरीके से लिया जाएगा। इसमें कोई बचाव का मामला नहीं है। अधिकारी जहां तक भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और जेल की सलाखों में डाला जाएगा।
पहले ट्रांसफर प्रक्रिया होती थी, ट्रांसफर से कोई भय नहीं होता। ये मैं मानता हूं कि सफाई तभी आ गई जब अधिकारी में भय होगा, और भय तब होगा तब उसे उसके लिए सजा मिलेगी, और सजा जेल में डालने का काम किया है। चौराहे पे खड़ा होकर फांसी नहीं लगा सकते बिना किसी आदेश के, लेकिन जेल में डालने का काम किया सरकार ने। देखिए, सरकार को एक प्रावधान और भी, सरकार एक प्रावधान और भी ला सकती है कि इनकी सबकी संपत्ति को जब्त किया जाए, क्योंकि इनकी लाखों करोड़ों की अधिकारियों की संपत्ति बन जाती है, उसे जब्त किया जाए। इनकी पत्नियों के नाम, इनके बच्चों के नाम, मैं ऐसे ऐसे अधिकारियों से मिल चुकी हूँ जिनके बच्चे ये तक कहते हैं कि हमारे तो जो है खाते खुले हुए हैं, पापा ने तो आज तक हमें अपनी तनख्वाह दिखाई नहीं है, और हमारे जो खाते खुले हुए हैं बस हमारे खर्चे तो उन्हीं से चलते हैं। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर हम इस बात को उठाएं कि इनकी सारी संपत्ति जब्त और उससे इन पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, जिनके परिवारों को हानि हुई है, उन परिवारों को इनके संपत्ति से मुआवजा दिया जाए, ना कि सरकारी खजाने से। इनकी संपत्ति जब्त हो तो हर अधिकारी कैसे वो ईमानदारी नहीं उस पर आएगा, कैसे ईमानदारी की लाइन पर वो नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल रिया जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष को बड़ी परेशानी है। अगर आप किसी के पीछे संपत्ति के पीछे जांच लगाते हैं, इन्वेस्टिगेशन लगाते हैं, उसके पीछे सिस्टम लगाते हैं, उसकी पिछली जांच का ब्यौरा लेते हैं, वो तुरंत उसे राजनीतिक परिभाषा में बोल देते हैं। किसको आपत्ति ये जरूरी है। अजय वर्मा, आपको है आपत्ति क्या? पूजा जी, मैं आपको फिर बता रहा हूं कितनी है संवेदनशील ये बीजेपी के नेता इस वक्त बात कर रहे हैं कि साहब हमने गिरफ्तार कर लिया। अरे वो ईओ वही कुर्सी पर थी, वो जेई वही थे, वो सुपरवाइजर वही था, गिरफ्तार ही कर लिए। असंवेदनशीलता का परिचय देते हैं लोग। मानवीय संवेदनाएं इनकी बिल्कुल है ही नहीं। या तो योगी ये कह रहे हैं साहब योगी सरकार ने ये कर दिया। अरे भाई, आप देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, लोग मरे हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये भी जिम्मेदारी विपक्ष की है। नहीं अजय वर्मा जी, जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मैं फर्क आपको बता रहा हूं, जितने हादसे मानवीय संवेदनाएं आपकी मर चुकी हैं, हर हादसे में केवल ट्रांसफर हुए हम लोग, किसी ने कोई जेल भेजने का काम नहीं किया के खिलाफ तुरंत अगर जेल भेजने का काम किया है तो योगी जी ने किया है, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ट्वीट किया है जी। ये बहुत सीरियस है। छोड़ दीजिए भाई, आप पहले सुन लीजिए, थोड़ा सुना करिए जी, आप सुना करो थोड़ा, मेरे भाई सुन तो लो जरा, आप बोलिए, सुन लो जरा, सुन लीजिए। हिमांशु जी और आपके 2-3 बड़े वीर सभासद अक्सर हर मुद्दे को उठाते हैं, भ्रष्टाचार से कनेक्टेड, आर्थिक हानि से संबंधित निगम के। अब एक बात बताइए, आखिर उस पर कब तक? आपके 4 बारों से, आपके 5 बार से आपके मेयर हैं। आप दूसरों पे जिम्मेदारी को मत टालिए, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना बंद कर दीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभा सकते तो मना कर दीजिए, लेकिन कम से कम मेरे भाई आरोपों से तो ऐसा मत करिए कि काम वाह भाई आप लूटेंगे और बुराइयां दूसरों पे, अपोजिशन पे, सामाजिक कार्यकर्ताओं पे। अभी ऋचा सूद यहाँ बैठी हैं, आज अगर ये भ्रष्टाचार और सिस्टम और अफसर और नेताओं के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, तो कल से आपके चैनल और आपके लोग इन्हें देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कहना शुरू कर देंगे। हम तो झेलते हैं, हमें तो कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल के लोग क्यों कहेंगे इनको राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही? अजय वर्मा जी, पूजा चैनल के ऊपर क्यों छीटाकशी कर रहे हैं आप? नहीं, आपके चैनल पे नहीं कर रहा। कुछ गोदी चैनल हैं जिनका टारगेट रहता है गोदी मीडिया का। खुलकर बोल पा रहे हैं, हम इतना खुलकर सवाल पूछ पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा लोकतंत्र कहीं और किसी चैनल के अंदर हो सकता है। आपके ऊपर नहीं अर्ज कर रहा, आपके चैनल को तो मैं हमेशा शाबाशी देता हूं, आपके चैनल की तो मैं बढ़ाई करता हूं, ट्विटर पे करता हूं कि आप मुद्दे उठाते हैं। अब देखिए, आज सुबह से मैं तीसरे डिबेट पे तीसरे चैनल पर हूं, हम भी किसी पे एहसान नहीं करते, ये हमारी जिम्मेदारी है। पत्रकारिता का धर्म हमें ये सिखाता है कि हम सच दिखाएं। आपके चैनल ने इतने बढ़िया मुद्दे पर डिबेट करी, इतनी संवेदनशील मुद्दे पर करी, आपका चैनल धन्यवाद के पात्र है। और 2 चैनलों ने तो किसानों के ऊपर डिबेट करी थी, आज मैं किसानों के ऊपर चर्चा में था। मैं ये कहना और बताना चाह रहा हूं कि सिस्टम के प्रधान ऊपर से लेके जब सारी सरकार, सारी चीज बीजेपी की है, तो इनका दायित्व बनता है कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जो ये चीजें हो रही हैं, इन हत्याओं के खिलाफ। ये हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। शशांक यादव जी भी हमारे साथ हैं। शशांक यादव जी, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए? सत्ता पर आप भी रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज एक हेल्दी डिबेट करें और सरकार के पास सुझाव जाएं बेहतर। शशांक जी, शशांक यादव जी हैं हमारे साथ क्या? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन मेरा यह सवाल सीधे हिमांशु जी से भी रहेगा। हिमांशु मित्तल, आपके लिहाज से ऐसा क्या होना चाहिए कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो?
आवाज नहीं आ रही है हिमांशु मित्तल की। इसके साथ ही जिस भी विभाग में ये इस तरह का कोई हादसा होता है उसकी जांच उसके विभाग का कोई अधिकारी जाकर के बाहर की एजेंसी करे या जुडिशियल इंक्वायरी हो, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि अधिकारी अपने अधिकारियों को बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इस तरह के अगर कार्य करी जाए तो बहुत बेहतर होंगे और सरकार को आगे ये कहीं ठेकेदार, जेई, चेयरमैन, इनके आपस के नेक्सस को कैसे तोड़ा जा सकता है? प्रॉब्लम तो इनके पास से है। ठेकेदार और अधिकारी को नेक्सस तो रहेगा, लेकिन इसमें आप कहें कि चेयरमैन भी इन्वॉल्व है या और कोई इन्वॉल्व है, मैं नहीं समझता, क्योंकि विकास तेवतिया जी को मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और हमारे सूत्र तो बताते हैं कि अजय के साथ में उनके काफी खास संबंध हैं, अजय त्यागी और विकास तेवतिया के बीच में, और आप कह रहे हैं कि आप उनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ऐसे चोर टाइप लोगों से जो शमशान में भी मुनाफाखोरी करते हैं, उनके साथ में संबंध कैसे हो सकते हैं? नहीं, विकास जी के ऐसे संबंध नहीं हो सकते। निश्चित तौर पे अफवाह फैलाई गई है और मैं ये बताता हूँ कितने होर्डिंग भिजवाऊं आपको और कितने पोस्टर दिखवाऊं आपको जो बीजेपी के नेताओं के साथ इन ठेकेदार के हैं, और मैं इसके फोटो भिजवाऊं, अभी भिजवाऊं आपको। ठेकेदार की जितनी कॉल रिकॉर्डिंग है नहीं, ये अजय त्यागी जी ने तो गाजियाबाद में अपने नाम के आगे बीजेपी का वो सब लगा के ब्लू कलर के अपने घर के आगे बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगा रखे हैं। हाँ, लगा रखे, मैं आपको वो सेक्टर 7 में इनका निवास है, शायद सेक्टर 7 में इनका निवास है अजय त्यागी जी का। वहां पर बीजेपी का इन्होंने कुछ अध्यक्ष और कुछ इस तरीके का भी इन्होंने लगा रखा है। दरअसल ऐसे लोगों की कोई सरकार नहीं होती, इनकी वो सरकार होती जहां पे इनका काम बन जाए, जहां पे ये पैसा दे सकते हैं। तो कांग्रेस से भी हो सकता है कि कांग्रेस के नाम का बैनर लगा लें, कल को अगर समाजवादी पार्टी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के हो जाएं, कल को बसपा की आई तो हो सकता है जिस भी पार्टी की सरकार आती है, ये दरअसल ऐसे लोग उनके हो जाते हैं, क्योंकि इनको पैसे से मतलब है। इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई ईमान नहीं होता, इनका सिर्फ एक ही धर्म ईमान है, वो है पैसा कमाना। पैसा कमाना सिर्फ इनकी एक ही सिर्फ यही होड़ होती है, यही इनका धर्म है, सब कुछ यही है, क्योंकि अगर ये ना होता तो लोगों की जान ना ले रहे होते। शशांक यादव जी हमारे साथ में है। शशांक जी, इस वक्त हो सकता है, मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास आवाज पहुंच रही होगी, मैं दरअसल आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि सत्ता पर आप भी बैठे हैं, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सबसे उचित और ठोस उपाय क्या है? शशांक यादव, आवाज पहुंच रही है इस बार? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डिबेट का शशांक यादव, लेकिन आज ठीक से बातचीत ही नहीं हो पा रही। शशांक यादव जी सुन पा रहे हैं क्या? चले, शायद आवाज नहीं जा रही है। ऋचा सूद, आपके लिहाज से क्या होना चाहिए कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो? क्या ऑप्शन क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जिन जिन अधिकारियों के इस टेंडर के लिए साइन किए गए हैं, वो सारे अधिकारी लाइन से सजा के पात्र हों। दूसरा, मुख्य नगर अधिकारी अगर इस पे साइन किए हैं तो उनसे भी इसकी पूरी तफ्तीश की जाए। उसके अलावा जो हमारे मेयर होते हैं, महापौर होते हैं और जीडीए के जो कर्मचारी होते हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब पर कार्रवाई हो और एक सजा का प्रावधान हो, खाली एक कार्रवाई होकर के छूट ना जाए। और ये आज एक मुद्दा चैनल पे उठा, कल अखबार में छपेगा, 4 दिन अखबार में पहले पेज पर छपेगा और फिर अंत में जाके छोटी सी एक खबर रह जाएगी कि ये हुआ वो हुआ। ये इस तरीके से दब ना जाए, इसको आप चैनल से मैं अपील करूंगी कि इसको हमेशा ज्वलंत रखें जब तक इसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग के हाथ में ना आ जाए। पहले छोटे अधिकारी से लेके ऊपर तक जिस अधिकारी के इस टेंडर पे साइन है, उन सबको लाइन से लिया जाए और उन सब पर एक सख्त कार्रवाई की जाए, सबको जेल में डाला जाए, कोई तबादला ना हो, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। जैसे जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, उनकी संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। बिल्कुल ऐसे अधिकारी, और हो सकता है अगर कुछ सफेद कुर्ताधारी भी हैं तो उनकी भी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का अपराधी जो भी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये जो ठेकेदार हैं, ये भी आजकल सफेद कुर्ता पजामा पहन करके घूमने लगे हैं और इनकी गाड़ियों के आगे भी इनकी पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं। बकायदा अपने को अध्यक्ष और नेता ये लिखने लगे हैं, जगह पर नेता जी, अध्यक्ष और नेता लिखने लगे हैं। यही है। शशांक, इस बार है क्या हमारे पास साथ में आप? शशांक जी, जी शशांक जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि ऐसा ये जो ठोस उपाय है या जो ये जो लगातार इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति होती है, इसका तोड़ क्या है? मैं संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं, और कई दिन तक जो आप बात कह रही हैं कि बहुत लंबे समय तक वहां ठेकेदार का पता ही नहीं चला था कि कौन था। यहां पर मेरा फिर जो मैंने बात कही थी उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं
कि अगर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में करप्शन को रोकना है तो सोशल ऑडिट को एक नॉर्म मानना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को अधिकार देने होंगे और वो उसकी टेक्निकल जांच करके एक पैरेलल अपना निष्कर्ष दे, उसके आधार पर सरकार गुणवत्ता में वो प्रश्न शशांक रखेगी जो सोशल ऑडिट। सरकार के पास तो ज्यादा वक्त खैर अब है नहीं और सत्ता पर काबिज होने की तैयारी आपने भी पूरी कर ली है। आप आज न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त जो डिबेट देख रही जनता है उसको ये आश्वस्त करेंगे कि कल को अगर आपकी सरकार आ जाए तो आप जो आज बातें बोल रहे हैं वो बातें आपकी सरकार में होंगी? जी जी बाकायदा। ये इसलिए है, बाकायदा हम लोग की मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिव टेंडर्स भी हो और कॉस्ट कटिंग किस तरीके से हो सकती है और इसमें कहीं ना कहीं जनता की दखलंदाजी को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। फटाफट से इसमें क्या है कि जो सत्ताधारी, आप सोशल ऑडिट की भी जो बात कर रहे हैं, तो सोशल ऑडिट में भी उन लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा जो इनसे मिले जुले हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है सोशल ऑडिट का भी। यहाँ पर सीधे सीधे सजा का प्रावधान हो, चाहे ये पुराने किसी अधिकारी ने भी साइन किए हुए तो पुराने अधिकारी आज से यहाँ से कहीं ट्रांसफर हो चुके हो, वहां तक उनको बिल्कुल पकड़ा जाए, उन्हें जेल में भेजा जाए, एक सख्त कार्रवाई और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। क्योंकि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, फिर तो वही बात हो जाएगी। इसी चीज को मैं ये कहना चाह रहा था जी, सोशल ऑडिट में भी तो सब अपने को ही रेवड़ी बांट देंगे। प्रॉब्लम तो ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी से कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस है ही ना, बिल्कुल समाजवादी पार्टी से, कोई बीजेपी देखिए सब बिल्कुल हर किसी के अपने अपने नुमाइंदे हैं, वही सोशल ऑडिट के लोग ना बन जाएं। बल्कि देखिए सामाजिक जो एनजीओ बनी हुई है, जो सामाजिक लोग कार्यकर्ता जो जिम्मेदारी लेते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। पैसा लेकर के कुछ ना कुछ वो लोग भी गड़बड़ करते रहते हैं, ये आंखों देखी बातें हैं। चलिए फाइनल कमेंट जल्दी से देवेंद्र त्यागी जी। आप क्योंकि आप सत्ता पर काबिज हैं, ऐसे लोगों को बख्शने के साथ साथ ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। अब आगे आपका और कार्यकाल बचता है, 2022 तक तो आप लोग हैं ही, जब तक चुनाव नहीं होते और नतीजे नहीं आते तब तक ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। क्या ऐसा कोई कमिटमेंट सरकार कर सकती है? देखिए पूजा यादव जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये अपना आश्वासन देती है जनता को, ऐसे हादसे बिल्कुल ना हो, इस पे हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं और इसी तरह का हम ठोस कोई कदम उठाएंगे, चाहे हमें उसमें निर्णय करने हो, चाहे हम उसमें टीम बनानी हो और चाहे सीधे कार्यशैली से जेल डालने हो, जैसे डाले, हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं। हम ये पुनरावृत्ति होने नहीं देंगे। योगी जी भी और मोदी जी भी बहुत सीरियस है और पूरी भारतीय जनता पार्टी सीरियस। बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। मेरी हाथ जोड़कर सरकार के साथ साथ आम आदमी से भी अपील है, सिस्टम का हिस्सा हम जैसे आप जैसे लोग हैं, इसलिए पहले सुधार खुद कर लीजिए। इंसानियत को जिंदा रखेंगे तो इंसान जिंदा रह पाएंगे, इंसान जिंदा रहेंगे तो ये दुनिया बच पाएगी। दुनिया में रहना है तो फिर पहले आपस में एक दूसरे की जिंदगी की जो अहमियत है उसको समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार।